अगर ये आपकी फर्स्ट केडीबी बुक है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स दिखते हैं ना, पेपर बैक डिटेल्स, पेपर बैक कंटेंट एंड पेपर बैक राइट एंड प्राइसिंग, फर्स्ट टाइम जब आप पब्लिश करना चाहते हो, ये इन तीनों फॉर्म में सबसे ज्यादा लेंथी फॉर्म यही वाला होता है और ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो फर्स्ट फॉर्म है, हमारी पेपर बैक बुक पब्लिश करते टाइम पर इतने सारे इसमें कॉलम्स होते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। आज हमारा फोकस है स्पेसिफिकली कैटेगरीज पर। कैटेगरीज क्या होती है और कैटेगरीज को कैसे चूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां आपकी बुक अपीयर होती है अमेजोन स्टोर पर, आप ये देख सकते हो। राइट, ये बता रहा है हमें कि इस तरीके से अमेजोन को पता चलता है, अगर हमने सही कैटेगरी चूज की तो अमेजोन को पता चलता है कि हमारी बुक किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर के रखी हुई होनी चाहिए, कि अगर कोई रिलेवेंट कस्टमर आता है तो उसके सर्च टर्म पर उसने सपोज सर्च किया कि कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स, तो वो पर्टिकुलर बुक, आपकी बुक वहां पे पॉपअप हो। और भी फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट पेज में पॉपअप होने के लिए, बट फिर भी कैटेगरी अगर सिलेक्ट नहीं किया आपने सही, तो वो पर्टिकुलर बुक आपकी कभी भी कलरिंग बुक के सेक्शन में शो नहीं करेगी। तो देखते हैं कि कैसे कैटेगरीज को सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो हमें ये इतना सारा ड्रॉप डाउन में मेन्यू में दिखाई देता है, देख सकते हो आप इतने सारे उनके कैटेगरीज है, जिसमें से अगर आपको पता है कि कलरिंग बुक इसमें से किस सेक्शन में मिल सकती है तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी कलरिंग बुक फॉर एडल्ट में भी अगर आपने फ्लावर बनाया है, तो ये 3 से 4 जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहला तरीका है कि आप इसमें जो मोस्ट रिलेवेंट आपको टर्म समझ में आता है आप उसको क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कहीं पे भी एडल्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि बड़ों के लिए कुछ है क्या स्पेसिफिक। ये यहाँ पर है टीन एंड एडल्ट। टीन एंड एडल्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और मैं, चूंकि यहाँ पे टीन वर्ड भी आ जा रहा है, तो टीन के सेक्शन में भी जाएगा वो और एडल्ट के सेक्शन में भी जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे कलरिंग बुक देखना है तो आप देख सकते हो कि अभी तक एक बार भी हमें कलरिंग बुक का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। तो जो मोस्ट पॉसिबल हो सकता है उसमें लेके जाते हैं, देखते हैं कि अगर आ रहा है क्या, इसमें नहीं नहीं है। एंड फर्दर फर्दर अगर हम देखें हॉबीज एंड गेम में देखते हैं, ऑल राइट, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो मोरलेस मुझे नहीं लगता कलरिंग बुक इस सेक्शन में आएगा। अब क्या करें? अब हम कैसे इसकी परफेक्ट कैटेगरी को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, अगर आप बिगनर है उसके लिए ये है कि आपको, जब आप जो भी बुक को रिसर्च करते हो उसको पढ़ना, उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे। लेट्स सर्च कलरिंग बुक फॉर एडल्ट्स में हमारे पास कितने रिजल्ट्स आते हैं देख सकते हो। हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ये बहुत पॉपुलर नीश है। आपके सामने ये बहुत सारी बुक आई हैं। अब हमें क्या करना है, इस इन पर्टिकुलर बुक में आपको दिख रहा है जो बेस्ट सेलर है, उस बुक को, पर्टिकुलर बुक को खोल सकते हो, आप चेक कर सकते हो। कोको वायो लिया है। आपको एक ही ब्रांड की बहुत सारी बुक्स नहीं खोलना चाहिए, नहीं चेक करना चाहिए। इनफैक्ट डिफरेंट ब्रांड्स की बुक चेक कीजिए ताकि आपको पता चले कि कलरिंग बुक के लिए लोग क्या कैटेगरीज सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रिव्यू दिख रहा है 1.6 के रिव्यू दिख रहा है और ये कोको वायो का नहीं है। तो जैसे हमने हमारी पसंद की बुक खोल ली, हमारी पसंद इन द सेंस उसका रिव्यू अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि उसके बारे में लोगों ने अच्छा ही लिखा है, थोड़ी सी रिसेंटली पब्लिश हो, 1-2 साल उससे ज्यादा पुरानी ना हो। जितना रिसेंट होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कैटेगरी चेंज भी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 बुक्स ओपन करके रखी हुई है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो बेसिकली आप ये देखोगे कि ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आप देखिए, बुक्स, हेल्थ एंड फिटनेस एंड डाइट, अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड मेडिटेशन, ये जो है ये पर्टिकुलर कैटेगरी है, इन्होंने इस बुक के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है ना, यही कैटेगरी है। और ये ऐसे सीक्वेंस में कैसे आई और हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, बट ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो अब आपने देखा, सबसे पहले तो देखिए ये जो पहला पहला पर्टिकुलर कॉलम हमको दिख रहा है, सेक्शन हमको दिख रहा है, ये हम यहाँ पे जाएंगे जो उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था?
पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं तो इसको कॉपी कर लेती हूँ नोटपैड में। बुक्स, क्राफ्ट एंड हॉबीज एंड होम, ये पर्टिकुलर हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। कहीं आपको दिख रहा है क्राफ्ट एंड हॉबीज एंड होम? देखिए ये है, राइट। अब हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इसकी सब कैटेगरी क्या है? इमीडिएट आपको दिख रही है कलरिंग बुक फॉर ग्रोन अप। इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमें यहाँ पे मिला एनिमल। इसे हमने फाइनली, हमारी बुक अगर एनिमल में है, अगर हमने एनिमल कहीं पे भी दिए हैं हमारी कलरिंग बुक के अंदर, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये वन कैटेगरी हमारी सिलेक्ट हो गई। हमारे पास ऑप्शन होते हैं 3 कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए, और हमें 1 में नहीं रुक जाना चाहिए, हमें वो तीनों कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए। इससे ही आपकी बुक के अपीयर होने के, सर्च रिजल्ट में अपीयर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आपकी बुक अगर नहीं है, तो आपकी बुक इस तरीके से आपने पब्लिश की हो, आपने स्टेप्स इस तरीके से लिए हो कि जब आपकी बुक से रिलेवेंट कोई सर्च इंक्वायरी जनरेट होती है, तो आपकी बुक सही प्लेस में पॉपअप हो, जिससे उसके बिकने के चांस बढ़ेंगे। पहली बार वो दिखाई देगी, और दिखाई देने के बाद और जो फैक्टर्स है, लाइक कवर पेज, टाइटल वगैरह, अगर वो इंट्रिगिंग रहा, इंटरेस्टिंग रहा और कस्टमर की चॉइस का रहा, तो आपकी बुक के बिकने के चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं। अब है हमें ये पता करना है कि बाकी की जो 2 और कैटेगरी हैं, हम वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे इसकी मेन कैटेगरी हो गई। उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि आपकी बुक भी एनिमल में थी, मे बी कैट है, डॉग है, जो भी है, आपकी बुक भी एनिमल में ही थी। तो अब हम यहाँ पे जब सबसे स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक दिखाई देता है। और बेस्ट सेलर रैंक में यहाँ पे जो ये 1 2 3 थिंग्स दिखाई दे रही है, उसमें भी आप देख सकते हो कि ये किस में रैंक कर रही है यहाँ पे, और आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें देख रहे हैं कि एनिमल कलरिंग बुक फॉर ग्रोन अप्स तो हमने सिलेक्ट कर लिया, बट हम इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। अब हम इसको देखते हैं, ह्यूमरस कलरिंग बुक फॉर ग्रोन अप्स, क्या ये कैटेगरी है? लेट्स ट्राई वन, एड अनदर कैटेगरी। इसमें जब हम जाते हैं, ह्यूमर कहीं दिख रहा है? ये पर्टिकुलर चीज है ह्यूमर, ये दिखा। अब यहाँ पे ह्यूमर, अगेन ह्यूमर, देखते हैं कि यहाँ पर कलरिंग बुक का कोई ऑप्शन है या नहीं। इसमें एज सच मुझे कलरिंग बुक का अभी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली मुझे इसमें कैट एंड डॉग एंड एनिमल्स दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो पर्टिकुलर कीवर्ड हमें नए मिले थे, ह्यूमर कलरिंग बुक फॉर ग्रोन अप एंड आर्ट एंड थेरेपी। तो हमने ह्यूमर तो लिया एनिमल के साथ, अगर हम ट्राई करते हैं कि आर्ट एंड थेरेपी हमें हमारे सर्च में हमको मिल पा रहा है या नहीं कैटेगरी में। अगर मिल पाता है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप इनकी सारी कैटेगरी लो, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि आपकी बुक और किस चीज के लिए रिलेवेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पर्टिकुलर बुक में चाहेंगे, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोरलेस ये एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो सकता है, बट फिर भी मैं सर्च करना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर बुक की जो हाईएस्ट रैंक है किस में है। और ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आर्ट एंड थेरेपी एंड रिलैक्सेशन अगेन। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि ये मुझे मिल सकता है कि नहीं। लेट्स ट्राई आर्ट एंड थेरेपी। तो आर्ट एंड थेरेपी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, बहुत देर सर्च करने के बाद मुझे आर्ट एंड थेरेपी मिला। और कहाँ मिला? ये सेल्फ हेल्प में सेक्शन में मिला। जब हम सेल्फ हेल्प सिलेक्ट करते हैं, तो आपको तब यहाँ पे आर्ट एंड थेरेपी रिलैक्सेशन दिखाई देता है। एंड इसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट करें। ओके, नहीं नहीं नहीं, मैं वही सिलेक्ट करती हूँ, ये बाहर से ही मुझे, मैं सब कैटेगरी जब नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे आर्ट एंड थेरेपी रिलैक्सेशन दिख रहा है। तो जब मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बुक ये तीनों कैटेगरीज में ही आनी चाहिए, तो मैं इन तीनों को फाइनल कर लूंगी और इसे सेव कर लूंगी। इस तरीके से जब आपको पता नहीं है कि आपकी बुक किस कैटेगरी में आ रही है, तो जिस पर्टिकुलर बुक से आपने रेफरेंस लिया है, जिस बुक को आपने मॉडल किया है, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, आप उससे इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, आप बिगनर है, आपका डे 1 है और आप पहली बार बुक पब्लिश कर रहे हो, तो अपना क्वेश्चन जो है आप किसे लिख के दे सकते हो? आप चैट जीपीटी को लिख के दे सकते हो, या फिर आप
जेमिनी किसी भी एआई को लिख करके दे सकते हो। देखिए, ये आपकी जो फर्स्ट टाइम की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर देगा। ये दिखा रहा है आपको कि इतनी कैटेगरीज आना चाहिए, और हो भी सकता है कि ये तीनों कैटेगरी में वो फॉल करे, और इन केस अगर वो इन इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, आप इसे सिलेक्ट करते हो, तो आप उसे कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो? जब हम ये कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है यहाँ पर, जब हम एनिमल या फिर कैट एंड डॉग्स या फिर थेरेपी में क्लिक करते हैं, आप देखिए इसमें क्लिक करके ये आपको कहाँ लेके जाता है, किस पेज में लेके जाता है। देखिए, ये आपके सामने जो बुक आई, कैट की कलरिंग बुक आई, राइट? तो यही मैं बताना चाह रही थी कि ये अमेज़न हमारे लिए इतनी सारी चीजें इजी कर देता है। बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना है, समझना है। आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को ओपन करके देखेंगे तो वो रिलेवेंट बुक ही आपको पॉपअप करेगा। देख सकते हो ये, राइट? आई होप ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप अगर ब्लाइंड हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको अपनी रेफरेंस बुक से लर्न करना है। फिर सेकंड है, आप एआई का यूज कर सकते हो। एंड तो लास्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई ऐसी बुक बनाने जा रहे हो जो आप किसी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या फिर कहीं से पढ़ करके आपने पता किया है कि नहीं ये पर्टिकुलर नीश में हम बुक बना सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुझे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं जाना है, बट आपको ये बस पता चला है कि एक बुक आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पजल बुक बना रहे हो, या फिर डॉट टू डॉट कलरिंग बुक बना रहे हो, या रिवर्स कलरिंग बुक बना रहे हो, इस पर्टिकुलर केस में भी आपको आइडिया नहीं है कि आपकी जो बुक है इन कैटेगरीज में कहाँ फॉल करेगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करना है कि सेम जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपनी रेफरेंस बुक से लर्न करना है, समझना है, एंड वही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं एक बार और आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर नीश के बारे में मैंने ही बताया था, और भी लोगों ने इसके बारे में बताया। तो जैसे रिवर्स कलरिंग बुक में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर नीश अभी के लिए न्यू नीश था, और इस पर्टिकुलर नीश में बहुत ही न्यू बुक्स भी इसमें सक्सेसफुल हुई है। तो हम जब एक हमारी जो रेफरेंस बुक है, जब हम उसको देखने जाते हैं, तो हमको ये पहली बार में जो कैटेगरी मिलती है, हो सकता है इस कैटेगरी में अभी कंपटीशन आ चुका हो। तो आपको क्या करना है, जो ये बुक आपकी पब्लिश हुई थी 3 साल 4 साल पहले, तो अभी की जो रिसेंट बुक है उस कैटेगरीज भी चेंज हुई है, तो आप पहले तो ये कैटेगरी आप दे सकते हो, देना चाहिए। और फिर एक पर्टिकुलर जो बुक है वो रिसेंट की आप ले लीजिए, जो हाल ही में पब्लिश हुई है, जो 2024 में पब्लिश हुई हो। मे बी अगर उसमें रिव्यूज नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी आप देखिए कि कैसा उन्होंने बनाया। देखिए, ये अभी बिल्कुल ही रिसेंट किसी ने बनाया हुआ है। तो क्या दिया है उसमें? ग्रोन अप मंडाला एंड पैटर्न। आई डोंट थिंक सो कि रिवर्स कलरिंग बुक में ये आना चाहिए। ये तो एक थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। हम चेक कर लेते हैं दोबारा। सो मोरलेस चेक करने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोगों ने इसे कलरिंग बुक के ही इसमें दिया है, एंड इसके साथ साथ इसे इंक, पेन एंड इंक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी वो गई है। ये वाली जो कैटेगरी थी, ये वाली जो कैटेगरी थी उसमें गई है। तो सेम वही करना है आपको। आर्ट एंड फोटोग्राफी में सिलेक्ट करना है, फिर ड्राइंग में सिलेक्ट करना है, पेन में सिलेक्ट करना है, पेन एंड इंक में सिलेक्ट करना है। एक बार करके दिखाते हैं। कभी हो सकता है कि आपको है ना कि जो आप वहां पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे तो अभी ये है पेन एंड इंक। अगर कैटेगरी अपडेट हो गई है और फिर भी वहां पर आपको अमेजोन स्टोर में वैसी दिखाई दे रही है, तो आप उससे परेशान मत हो। आपको सिर्फ ये सर्च कर लेना है, कैटेगरी सब कैटेगरी को आपको एक बार सर्च करना है, ओपन करना है, उसमें वो होगी। मेन है कि आपका जो ये पहला वाला कैटेगरी होता है ना, इसको फाइंड कर पाना मुश्किल होता है। अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद की वो मिल जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप जिस पर्टिकुलर नीश में, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ बुक बना रहे हैं, वहां पे राइट प्लेसमेंट ऑफ कैटेगरी जरूरी होता है। इसके बाद और भी चीजें हैं, कीवर्ड है, आपका जो बुक का डिस्क्रिप्शन है वो भी अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट कैटेगरी समझ लीजिए कि कैटेगरी किसी बुक को बेस्ट सेलर बना सकती है। एंड जो लोग हैं, जो एक्चुअली यूएस यूके के जो पीपल हैं जो केटीपी कर रहे हैं, वो इसके लिए बहुत सारे टूल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो ये फाइंड आउट करते हैं किस कैटेगरी के लिए बुक को बनाया जाए। बुक बनाने के पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं। बट हम जानते हैं कि हम अभी ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हो, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट मैंने अभी तक इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने
टाइटन प्रो ही लिया है, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं काम किया, कोई भी ज्यादा बड़ा टूल नहीं लिया मिड जर्नी वगैरह के अलावा। तो ये जैसे ये देख रहे हैं कि ये जो कैटेगरी का सीक्वेंस है, हमें लगता है जैसे हमें करना है पर्टिकुलर बुक करना है कि हमें डॉट टू डॉट कलरिंग बुक फॉर किड्स करना है अगर, तो डॉट टू डॉट वर्ड की हमको कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं भी मिल सकती है। पॉइंट ये समझने का है। लेकिन आपने डॉट टू डॉट जब वर्ड दे दिया है टाइटल सब टाइटल में, तो आपको रिलेवेंट जो कीवर्ड हो सकता है वो कैटेगरी में देना है। तो ये एक एक्टिविटी बुक होती है जो, और एक्टिविटी बुक होने के साथ साथ ये एक कलरिंग बुक है, उसमें डॉट्स हैं जिसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद उसको कलर करना है। तो ये समझ करके कैटेगरी सिलेक्ट की जाती है। एंड लास्ट, आपकी बुक को कैटेगरी, राइट प्लेसमेंट ऑफ कैटेगरी आपकी बुक को बेस्ट सेलर बना सकती है। तो इसे हमें ध्यान से ही करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी बट आपको समझ में आएगा। अगर आपने कोई इररिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपकी बुक नहीं जानी चाहिए, तो केटीपी आपको मेल भी करता है और बताता है कि आपने गलत किया है, आप इसको करेक्ट सेगमेंट में डालिए।